औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्लिहिम। शुरू करते हैं जी अल्लाह करीम के पाक और बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। आप लोगों ने डिसाइड किया उस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने का जो कि आज की दुनिया की बुनियादी तरीन ज़रूरत है। आप यकीन कीजिए कि मेरे पास ऐसे लोग काम करने के लिए आए, सीखने के लिए आए, जिन लोगों ने MBA मार्केटिंग किया हुआ था, और ऐसे बंदों ने भी काम सीखा जिन लोगों ने सिंपल मैट्रिक किया हुआ था। अब जिस बंदे ने मैट्रिक किया था उस मैट्रिक पास बंदे की जो मेरे पास आज कहानी है, जो मेरे पास आज मैं अगर आपसे शेयर करूंगा अब अभी बाद में क्लास के बाद, तो जो डिफरेंट टीवी चैनल्स के ऊपर या यूट्यूब चैनल पे जो उसके इंटरव्यूज चले, वो एक ऐसी खातून थी, डिफरेंट बेशुमार लोग सैकड़ों लोगों ने सीखा और कमाना शुरू किया, लेकिन एक ऐसी बाहिम्मत खातून थी जो 4 बच्चों की माँ थी। छोटा बच्चा उनका दूध पीता, मदर फीड पे बच्चा उनका था छोटे वाला। मियाँ साहब उनके जॉबलेस थे, किराए का उनका मकान था। ये कहानी सायरा साहिबा की है जिन्होंने हमें 3 साल पहले ज्वाइन किया था। आज उनका अपना एक यूट्यूब चैनल है जिसे वो मोनेटाइज कर चुकी हैं, उससे उनकी अर्निंग हो रही है। उनकी अपनी एड एजेंसी है और उनका खुद का एक फ्रीलांसिंग का नेटवर्क है। ये चीज़ें उस मैट्रिक पास खातून या इंटर पास, मुझे उनकी क्वालिफिकेशन सही तरीके से याद नहीं, मुझे इतना मैं जानता हूँ कि वो बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड कोई नहीं थी। उन्होंने सिर्फ डेली की क्लासेस को प्रॉपर लिया है। जैसे आप यहाँ पे आ गए, कई बंदे, अब देखें ना, आज के वाले बैच में मेरे पास 43 लोग जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं, लेकिन 43 में से जो लोग हाजिर हुए हैं क्लास में वो बहुत कम हुए हैं। किसी का डेफिनेटली कुछ शादी खुशी गमी साथ साथ चलती रहती है चीज़ें, लेकिन फिर भी जो आपकी अहम तरीन ज़रूरत है उसको भी तो आपने हल करना है ना। आपने मेरा सिर्फ ये साथ देना है सर कि डेली बेसिस पे क्लास में आए, क्लास को ज्वाइन करें। अगर आपको कोई मसला होता है और आप क्लास में ज्वाइन नहीं कर पाते तो एटलीस्ट आपने रिकॉर्डिंग सुननी है। रिकॉर्डिंग सुनने के बाद आपने एटलीस्ट कोई आपके क्वेश्चंस जो आपको समझ में आते हैं यार कि ये बात समझ में नहीं आई, आपने वो चीज़ मुझसे ज़रूर पूछनी है। अच्छा जी, आगाज़ करते हैं अपने काम का। सोशल मीडिया मार्केटिंग का हमारा सब्जेक्ट जो है उसका आगाज़ हुआ चाहता है। मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि सोशल मीडिया मार्केटिंग का मतलब है ऐसे तमाम मार्केटिंग के काम जो कि इससे पहले रोज़नामा जंग में, नवाए वक्त में, ख़वातीन डाइजेस्ट में, इश्तिहारात में, ब्रोशर्स में हुआ करते थे, वो सारी की सारी मार्केटिंग अब सोशल, यानी कि आपका वो समाजी राब्ते का ज़रिया, जैसे फेसबुक है, जैसे व्हाट्सएप है, चाहे इंस्टाग्राम है, जहाँ जहाँ पे आप समाजी राब्ते के ज़राए, आपके यूट्यूब जैसे हो गया, तो अब इन समाजी राब्ते के ज़राए पर मार्केटिंग जो की जाती है इसे कहते हैं सोशल, यानी कि समाजी मीडिया मार्केटिंग। अच्छा, अब मैंने आपसे अर्ज़ किया था इसके लिए कि आप में से हर बंदे के पास एक अदद फेसबुक का अकाउंट होना चाहिए, एक अदद जीमेल का अकाउंट होना चाहिए और एक अदद आप में से हर बंदे के पास फ़ोन नंबर होना चाहिए। ये 3 चीज़ें आपके पास होंगी तो मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि मैं आपको ADS की जो डीलरशिप है वो उसकी तरफ मैं आपको फॉरवर्ड आगे लेके चलूँगा। ADS एक इंटरनेशनल एजेंसी है जिस एजेंसी की बाकायदा हम डीलरशिप लेंगे, उसका बाकायदा सॉफ्टवेयर, जैसे देखें अभी आपकी स्क्रीन पे एक सॉफ्टवेयर खुल के आ रहा है, ये बेसिकली एडोब फोटोशॉप CC का सॉफ्टवेयर है, उसका डैशबोर्ड है। इसी तरीके से आपकी स्क्रीन पे हम सीखेंगे ADS के सॉफ्टवेयर को, जो कि आपको मैं प्रोवाइड करूंगा, इदारा आपको प्रोवाइड करेगा। जितने भी सॉफ्टवेयर हमारे तमाम कोर्सेज में यूज़ हो रहे होते हैं वो सब के सब हम, इदारा जो है वो स्टूडेंट्स के लिए परचेज़ करता है, उन्हें प्रोवाइड करता है। आपने मार्केट से कुछ भी परचेज़ नहीं करना। इवन कि अभी जब आप कुछ अरसे के बाद अपना ऑनलाइन स्टोर डेवलप करेंगे तो उसमें भी जो यूज़ होगा वो इदारा प्रोवाइड करेगा। आपने किसी किस्म की कोई फ़ीस इजाफी या कुछ भी आपने उसके लिए पे नहीं करना। अच्छा, अब ये फाइल पे आया, मैंने क्लिक किया, पूरा मेन्यू खुल गया, आगे मेन्यू खुल गया। तो देखें ये सारे मेन्यूज जो हैं ये बेसिकली खुल रहे हैं। क्या है ये? मैं किसी सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा हूँ। एज सेम आप भी ADS के सॉफ्टवेयर पे जब काम करेंगे तो इसी तरीके से आपके सामने भी ये तमाम जो चीज़ें हैं वो खुल के आएंगी। सॉफ्टवेयर
सॉफ्टवेयर की हद तक वहाँ पे आप कैंपेन की डेवलपमेंट करना सीखेंगे। अच्छा जी, अब थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट है आपका उसकी क्लैरिटी आज़ाद ज़रूरी है। एक बात याद रखिएगा सर कि आपको जो क्लाइंट मिलेगा मार्केट में वो दो तरह का मिलेगा। डेफिनेटली आप काम सीख रहे हैं तो काम सीखने का आपका पर्पस, मकसद, कोई ना कोई तो मकसद आपका है ना काम सीखने का। आप किसी मकसद के तहत यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और सब प्रोफेशनल्स हैं, सब टाइम निकाल के अपना आए हैं और आपने काम सीखना है। अब काम सीखने के बाद, प्रोफेशनली स्किल्ड होने के बाद आपने करना क्या है, वो तीन चीज़ें जो आपके बेसिक तरीन पर्पस हो सकते हैं इस काम को सीखने के बाद, वो कौन कौन से हो सकते हैं जी। एक दोस्त हमारे साथ हैं ताहिर मुनीर साहब, जिनको आवाज़ नहीं आ रही क्योंकि उन्होंने ना कॉल ओवर इंटरनेट के बटन को प्रेस नहीं किया हुआ और उनकी ऑडियो कनेक्टेड नहीं है। हालांकि ये बात बार बार कही जाती है कि बरा करम वीडियो को प्रॉपर देखें ताकि आपको इश्यूज ना हो, लेकिन चलें बहरहाल क्या हो सकता है। अच्छा जी, अब तीन आपके सोल पर्पस हैं इस कोर्स को करने के। नंबर वन, मैंने आपसे अर्ज किया, पहला पर्पस क्या है कि आपने जब ये कोर्स मुकम्मल करना है तो आप लोग चाहते हैं कि आप में से अक्सर, सभी नहीं, अक्सर लोग चाहेंगे कि आप कोई ना कोई जॉब कर सकें। ठीक है, ये सबसे आसान तरीन पर्पस है। डिप्लोमा आपको मिल जाएगा, मार्केट जाएं, मार्केट में जॉब्स भरी पड़ी हैं। सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव, सोशल मीडिया मैनेजर, इस मीडिया को मैनेज करने वाला जो बंदा है उसकी जॉब्स बड़ी पड़ी हैं। अच्छा, सेकंड ऑप्शन, आपने फ्रीलांसिंग करनी है इस काम को सीखने के बाद। और थर्ड ऑप्शन, आपने अपनी एड एजेंसी खोलनी है, आप खोल सकते हैं अपनी एजेंसी। और लास्टली एट द एंड आपका जो पर्पस है वो क्या है कि आपने इसके अलावा, एड एजेंसी के अलावा आपने अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना है। अच्छा जी, अब ऑनलाइन बिजनेस या जॉब या फ्रीलांसिंग या आपकी एड एजेंसी, ये चार आपके सोल पर्पस होंगे। इनमें से सबसे पहला जो आगाज़ है वो हम कर रहे हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग से, क्योंकि सोशल मीडिया मार्केटिंग अगर आप सीखेंगे तो अब ये वो चीज़ है जिसको आपने एड एजेंसी की सर्विसेज देने के लिए भी यूज़ करना है, जिसको आपने अपनी फ्रीलांसिंग के लिए भी यूज़ करना है। फ्रीलांसिंग बेसिकली आपको पता है क्या होती है, इसका मतलब होता है कोई स्किल सीखना और अपने घर बैठ के उसको ऑनलाइन बेच डालना। एक बंदा है, उसे कुरान पाक पढ़ाना आता है, तो कुरान पाक पढ़ाना ये एक फ़न है, एक स्किल है। अगर वो अमेरिका में, सऊदी अरब में कहीं पे भी कोई ऐसा काम करता है जिससे उसे क्लाइंट मिलता है, उसको ढूंढ के वो उसको, उसके बच्चों को कुरान पढ़ाता है और उससे पैसे लेता है, तो ये फ्रीलांसिंग होती है। मैं अभी रिसेंटली मैं अभी एक जस्ट एक वेबसाइट तैयार कर रहा हूँ जिसके ऊपर मैं बेसिकली, मेरे एक स्टूडेंट थे जिन्होंने आपकी तरह ज्वाइन किया था और इस वक्त माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने पहले जब काम शुरू किया तो उनको रिस्पांस इतना अच्छा आया है कि अल्लाह की मेहरबानी से इस वक्त वो सिंपल एक पहले कारी थे, सिंपल कारी, मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। वो सिंपल एक कारी थे और किसी मदरसे के अंदर मोजिन थे, बच्चों को पढ़ाया करते थे, लेकिन उनकी माहाना आमदन 7-8 हज़ार 10 हज़ार थी, बहुत कम थी। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने फ्रीलांसिंग का कोर्स किया जो कि आपने ज्वाइन किया हुआ है। अब ये उस बंदे की अल-फातिहा के नाम से ये वेबसाइट मैं तैयार कर रहा हूँ। अभी जस्ट मैंने इस पे कुछ काम मैंने स्टार्ट किया हुआ है, तो अब मैं इनकी साइट तैयार कर रहा हूँ, वेबसाइट, ताकि ये पहले काम कर रहे थे पाकिस्तान में, अब ये अपनी कुरान पाक पढ़ाने की स्किल्स को इंटरनेशनली बेचने जा रहे हैं। तो सर ये फ्रीलांसिंग है कि अब वो बंदा सिंपल एक कारी है, कुरान पाक पढ़ाना जानता है, बस उसके पास फ़न नहीं और कोई नहीं है, लेकिन उसने अपनी इसी फ़न को पहले पाकिस्तान में बेचा है, अपने घर बैठ के, दूर दराज के किसी गांव के सारे बंदा है, लेकिन इसकी नीयत, इसका तरीका, इसकी सोच बड़ी थी। इसने क्या किया कि इसने सीखा, अब पाकिस्तान के बड़े मेन जो इलाके हैं, बहरे टाउन है, गुलबर्ग है वगैरह वगैरह, वहाँ पे इसने अपने एड रन किए, वहाँ से इसने क्लाइंट को फ्रीलांसिंग के जरिए पढ़ाया, उससे फीस ली और अब माशाल्लाह ये अपनी उस कमाई के पैसों से अपनी वेबसाइट भी तैयार करवा रहा है। ये आपके कोर्स के साथ साथ ये साइट मुकम्मल होती रहेगी और कोर्स के ख़त्म होने से पहले ये साइट मुकम्मल हो चुकी होगी, इस पर मैं काम कर रहा हूँ। तो ये उसी बच्चे के लिए मैं कर रहा हूँ जिसने मुझसे फ्रीलांसिंग सीखी थी। अच्छा, अब आपने भी इसी तरीके से क्या करना है कि आपने फ्रीलांसिंग करनी है। तो फ्रीलांसिंग करने के लिए क्या करना है, आपके पास स्किल होगी तो स्किल
बेचना। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग की स्किल से हम आगाज़ कर रहे हैं। इस स्किल को आपने बेचना है तो उसे फ्रीलांसिंग कहा जाएगा, अपने घर बैठ के कहीं भी आपने सेल करना होगा तो। ठीक है जी। अच्छा, अब मैंने आपसे कल कहा था कि आपके पास एडीएस होना चाहिए। एडीएस के लिए मैंने आपसे कहा था कि मेटा का जो एडीएस है, मेटा बेसिकली कंपनी है इंटरनेशनल बहुत बड़ी, उसके आगे सब उसकी एक कंपनी है एडीएस। एडीएस की डीलरशिप आपके पास होगी तो आप अपनी एड्स जो है उनको रन कर सकते हैं, उनको आप प्लेस कर सकते हैं। ये वाली बातें मैंने आपसे कर ली थी। अच्छा, इसके बाद आगे चलते हैं जी। फर्ज करें कि आपका जो क्लाइंट है, ये जो चारों काम आपने करने हैं जो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं, इसमें फर्ज करें कि जो आपका क्लाइंट है वो आपसे ये कहता है जनाब कि आप ऐसा करें कि उसके लिए एक ऐड उसका रन कर दें। अच्छा, आप मुझे बताएं कि आपका जो क्लाइंट है वो कितनी कैटेगरी का होगा। डेफिनेटली क्लाइंट दो तरह का होता है। एक होता है अमीर क्लाइंट, रिच क्लाइंट, ठीक है जी, और एक होता है गरीब आदमी जिसके पास पैसे कम है, पुअर क्लाइंट। अब जो पुअर क्लाइंट है जिसके पास गालबन आपका नेट का इशू किसी बंदे का आया था, थोड़ी सी डिस्कनेक्शन हुई, दोबारा मैं स्टार्ट करता हूँ। मैसेज आया कि नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। एनीवेज कोई बात नहीं, नेट जो है वहाँ आप बैठा करें जहाँ पे आपके सिग्नल्स पूरे आते हो, यहाँ से मसला नहीं होता, नॉर्मली आपकी जानिब से होता है। अच्छा, अब एक बंदा क्लाइंट आपका रिच है, अमीर है, और एक बंदा गरीब है। आपके पास वो दोनों क्लाइंट्स आएंगे जिनके पास पैसा होगा और जिनके पास पैसा नहीं होगा। आपने करना क्या है सर कि इसमें सबसे पहले आपने डिसाइड करना है, काम करने के लिए, काम के आगाज़ करने के लिए आपने डिसाइड करना है कि आप अगर किसी डायरेक्टली शुरू में आप किसी अमीर बंदे का काम करते हैं तो डेफिनेटली आपको शुरू में मुश्किल पेश आ सकती है यार कि मैं किसी बड़े क्लाइंट को कैसे पकड़ूं, मैं फूड पांडा का काम कैसे करूं, मैं करीम का काम कैसे करूं, बड़े क्लाइंट है, हबीब बैंक का काम कैसे करूं, तो कोई मसला नहीं है। इस वाले काम का कमाल ये है कि आप अपने मोहल्ले के किसी डॉक्टर के पास भी जाएंगे ना तो उसका भी आप उससे भी अपने कारोबार का आगाज आप कर सकते हैं। क्यों सर? 200 रुपये का खर्चा आता है इसके अंदर बस। ये इतनी मज़ेदार किस्म की चीज़ है, इतनी सस्ती चीज़ है कि सिर्फ और सिर्फ 200 रुपये अगर आप खर्चते हैं, 200 रुपये खर्चते हैं, यानी आपका जो क्लाइंट है अगर वो 200 रुपये खर्चता है तो 200 रुपये के अंदर उसका इश्तिहार जो है वो 1000 बंदे के मोबाइल में जाता है। 200 रुपये के अंदर 1000 बंदे के मोबाइल में। अब आपने ये जो मैंने फिगर लिखाई है ना सर, मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि हमारी क्लास का आगाज है, एक नोटबुक आप में से हर बंदे के पास होनी चाहिए, एक नोटबुक। उस नोटबुक के अंदर आपने तमाम जो टेक्निक्स हैं, टेक्निकल चीज़ें हैं, बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपने डेली की बुनियाद पे इन बातों को लिखना है ताकि जब आप इस कोर्स को मुकम्मल करने के बाद आगे चलते जाएं डेली बेसिस पे हमारी क्लासेस, अभी जस्ट 3-4 क्लासेस हमारी होनी है ये वाली सारी थ्योरी की, उसके बाद कम्प्लीटली हम प्रैक्टिकल कर रहे होंगे, सॉफ्टवेयर पे जाके बैठ के हम काम कर रहे होंगे। तो आपको ये बुनियादी तरीन जो चीज़ें हैं इनका पता होना चाहिए। 200 रुपया अगर आपका क्लाइंट खर्चेगा तो 1000 बंदे के मोबाइल में उसका इश्तिहार जाएगा, और ये क्या होगा याद रखिएगा, ये पर डे होगा, पर डे, यानी कि एक दिन के अंदर आपका जो क्लाइंट है अगर वो 200 रुपये खर्चता है तो 1000 बंदे के मोबाइल में उसका इश्तिहार जो है वो प्लेस हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ तक तो इशू कोई नहीं है, आगे चलते हैं। क्लास के दौरान जी किसी को कोई इशू आता है, कोई बंदा कोई सवाल करना चाहता है तो अपने हैंड रेस कीजिएगा, मैं उसका माइक ऑन कर दूंगा, डायरेक्टली हम उससे सवाल ले लेंगे उसका। अच्छा, आगे चलते हैं। अब जो ये सारे के सारे सिस्टम काम कर रहा होता है, अब इसमें फ़र्ज़ करें ये बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, बहुत बारीक बातें नहीं हैं लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं और बड़ी टेक्निकल सी बातें हैं, इनको प्रॉपर समझ जाइएगा ताकि जब मैं काम आपको सिखाऊं तो काम करते हुए जो नई चीज़ें, आपकी इन्फॉर्मेशन की कमी जो है वो आपके काम के अंदर रुकावट का बाइस ना बने। चीज़ों को बस आपने समझते जाना है और जहाँ समझ जाना है अपने हैंड को रेज करें और मुझे कहिए मुझे बात समझ में नहीं आई ताकि मैं आपको बात दोबारा से समझा सकूँ। अच्छा, अब फर्ज जो आपका क्लाइंट है मैं उसकी बात कर रहा था, जौन सा बंदा आपको इश्तिहार देता है, आपने कहना है सर, अगर आपने उसको बस ये बात बतानी है कि सर अगर आप 200 रुपये खर्चेंगे ना तो 200 रुपये के अंदर 1000 बंदे के मोबाइल में ऐड जाएगा। ये वाइस वर्सा है। वाइस वर्सा का मतलब होता है कि जितना बढ़ा दो बढ़ जाएगा, जितना घटा दो कम हो जाएगा। यानी कि अगर वो बंदा आपका क्लाइंट 400 रुपये खर्चता है एक दिन के अंदर तो अब उसका इश्तिहार 2000 बंदे के मोबाइल में जाएगा पर डे। ये पर डे का फार्मूला याद रखिएगा, 200 रुपये के अंदर 1000 बंदे का मोबाइल
जो पाकिस्तान में रेट भी चल रहा है, और 400 रुपये के अंदर 2000 बंदे के मोबाइल में ऐड जाएगा। अब क्लाइंट जो है, आपने उसको ये बेसिक फार्मूला बता देना है। आपने उससे ये नहीं कहना कि मैं, मतलब ये जो बेसिक चीज़ है ना, ये आपने उसको क्लियर कर देनी है कि सर देखें, ये आपकी मर्जी है कि आप अपने इश्तिहार को कितने बंदों के मोबाइल में पहुंचाना चाहते हैं। लोकेशन जो है वो आपकी मर्जी की होगी। वो कहता है यार मैं मॉडल टाउन के सी ब्लॉक में रहता हूँ और मेरे घर के दाएं बाएं जस्ट 1 किलोमीटर है, तो ये आप कर लें। उसे कुछ सर मर्जी की लोकेशन जहाँ रहते हैं ना, उन्हीं मोहल्लों में ऐड जाएगा अगर आप कहेंगे तो। और अगर आप कहेंगे तो दुनिया के जोन से, आप लाहौर बैठे हुए हैं और आपका ऐड अगर आप कहेंगे तो हम मैनचेस्टर में, हम अमेरिका में, हम लंदन के किसी मोहल्ले में चला देंगे जहां आप कहेंगे। तो इसके अंदर जो ऐड के चलाने की जगह है वो क्लाइंट की मर्जी की होगी। जेंडर, औरत, मर्द, बच्चा, कितनी उम्र का हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, आपका क्लाइंट जिस बंदे के मोबाइल में कहेगा, वो कहता है जी मेरा इश्तिहार सिर्फ 20 साल से लेके 25 साल तक के टीचर के मोबाइल में जाए, जो कि खवातीन है, तो उसी के मोबाइल में जाएगा। ये इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है। कैसे है ये आगे हम जब काम करेंगे सीखेंगे। तो आपने उससे कहना है सर आपका जो 200 रुपये के अंदर 1000 बंदा और 400 रुपये के अंदर 2000 बंदा, ये जो फार्मूला है ना, ये आपने नोट कर लेना है, इसे आपने भूलना नहीं है। इस फार्मूले के मुताबिक ही आपने अपने क्लाइंट को मुकम्मल सर्विसेज के बारे में आगाह करना है। बस इसमें सारी रॉकेट साइंस इतनी है। जो डीलिंग आपने करनी है ना क्लाइंट से, तो आपका इंटरनेशनल क्लाइंट है फ्रीलांसिंग करते हुए, या लोकल आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं, या वैसे आपकी एड एजेंसी आपने खोली है, तो सर इसमें रॉकेट साइंस यहाँ पे ख़त्म हो जाती है कि आपने ये बात उसको बता देनी है भाई कि 200 रुपये दोगे तो 1000 बंदा और 400 दोगे तो 2000 बंदा। अब इसमें आपका फ़ायदा क्या है? ये तो क्लाइंट हो गया ना कि वो 200 देगा तो 1000 बंदा। यहाँ पे ये बात अक्सर क्लास के दौरान भी स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं, तो सर ये शुरू में क्लियर कर लें। पाकिस्तान में कम से कम जो रेट चल रहा है इस टाइम पे वो 15,000 रुपये चल रहा है। किसका? पर मंथ का। 15,000 रुपये पर मंथ आपने अपने क्लाइंट से चार्ज करने हैं अगर आप उसको सोशल मीडिया मार्केटिंग करने की सर्विसेज देते हैं। वो कहता है कि मेरा इश्तिहार है, इसको चला दो, लोगों के फेसबुक पे पहुंचा दो। वो कहता है मेरा इश्तिहार है, इसको चला दो, लोगों के व्हाट्सएप तक मेरी एक्सेस कर। वो कहता है मेरा इश्तिहार है, चला दो, मैं यूट्यूब चैनल का मालिक हूँ, मेरे चैनल की प्रमोशन कर दो। वो कहता है मेरे यूट्यूब की कुछ वीडियोज़ हैं, उनको आपने उनकी मार्केटिंग कर दो। वो कहता है मेरी वेबसाइट की मार्केटिंग। वो कहता है मेरी मोबाइल की एप्लीकेशन। सर दोबारा मुझे मैसेज आया है कि नेट डाउन हुआ था। सर बेसिकली ना आप लोग में से किसी का नेट डाउन दोबारा हो गया था तो उसकी वजह से यहाँ पे आप लोग प्लीज़ जो नेटवर्क यूज़ करते हैं ना, जहाँ पे सिग्नल्स बेहतर आ रहे हो वहाँ बैठ। चलिए आगे खैर बात कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, अब ये जो सारी की सारी आपकी जो क्लाइंट की, अब उसकी मर्जी है क्लाइंट की कि वो अपने इश्तिहार को कहाँ पर चलाना चाहता है, ये उसकी मर्जी है। लेकिन आपने उससे 15,000 रुपये चार्ज करने हैं 1 महीने की सर्विसेज देने के। आप उसके इश्तिहार को 15,000 रुपये के अंदर रन करेंगे। ये 15,000 रुपये आपकी फ़ीस होगी जो आप उससे लेंगे क्लाइंट के इश्तिहार को चलाने के लिए। और अब क्लाइंट की मर्जी है, अगली मर्जी क्लाइंट की है कि वो महीने का 10,000 रुपये खर्चता है किसके ऊपर? इश्तिहार चलाने के लिए। जो आगे एजेंसी है ADS, जिसको आपने पैसे पे करने हैं इश्तिहार चलाने के, वो 10,000 का इश्तिहार रन करे महीने का, या मैं इसे आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो अगर वो 6,000 का इश्तिहार रन करता है तो इसके इवज़ क्या होगा? उसका इश्तिहार डेली बेसिस पे 1000 बंदे के पास जाएगा। अगर वो 12,000 रुपये खर्च करता है आपका क्लाइंट, तो उसका इश्तिहार डेली बेसिस पे 2,000 बंदे के पास जाएगा। अगर आपका क्लाइंट जो है वो 1 महीने का 24,000 रुपये खर्च करता है, तो उसका जो इश्तिहार है वो हर रोज़ डेली बेसिस के ऊपर 4,000 मोबाइलों में जाएगा। अब ये 1000 मोबाइल रोज़ के हैं, 2,000 मोबाइल रोज़ के हैं, या 4,000 मोबाइल रोज़ के हैं, इसका फैसला आपने नहीं करना। आपने अपने क्लाइंट को बस बता देना है कि सर ये सिंपल सा फार्मूला है, मेरी फीस है 15,000 रुपया, ये मेरी मजदूरी है, ये मेरी फीस है, ये मेरी लेबर है, ये मेरा काम करने का जो मेरा वो मैंने जो चार्ज करना है वो है। मैं आपकी कैंपेन को डेवलप करने के बाद आपके मन मर्जी के जेंडर एरिया इलाके में प्लेस करूंगा, और आपको कमाल लेवल का रिस्पांस इसलिए आएगा क्योंकि ये इश्तिहार उसी बंदे के पास जाएगा जो असल में जिस इश्तिहार को देखना चाह रहा होता है। तो ये
जो फार्मूला है सर ये यहाँ पे समझ आइएगा, आगे अभी जब काम हम करेंगे प्रैक्टिकल करते हैं तो ये चीज़ें बड़ी फजूल सी लगती हैं उस टाइम कि आपको अगर समझ में ना आ रही हो तो आज से ही अपने कॉन्सेप्ट जो है उनको क्लियर कर लें कि आपने क्लाइंट से जो पैसे तय करने हैं वो ये करने हैं 15,000 रुपये। अच्छा अब फर्ज करें कि आपका पहला काम है तो पहले वाले काम है बेशक आप 10-12 हज़ार भी चार्ज कर लें पूरे महीने का तो कोई बात नहीं है, लेकिन सेकंड काम थर्ड काम आपने 15,000 से ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान में इससे कम रेट चल ही नहीं रहा। दूसरी बात, इसमें आपका जो टाइम लग रहा है पर मंथ जो आप ले रहे हैं 15, इसमें जो आपकी सर्विस क्या है सिर्फ 30 मिनट रोज के बस। ले सर ये 30 मिनट है जो आपने एक क्लाइंट को देने हैं हर रोज के बस, बाकी जो 23 घंटे और 30 मिनट है वो आपके हैं। आप उसमें नहाएं, खाना खाएं, पानी पिएं, मौज करें, आपका कोई लिंक ही नहीं है। 30 मिनट में अगर आप रोज काम करते हैं ना तो आप अपने क्लाइंट का पूरे महीने का मीडिया मैनेज कर लेंगे। ये इतना ज़्यादा चावल बॉईल करने की तरह आसान मैं आपको फार्मूला बना के दूंगा इसमें कि आप जस्ट 30 मिनट काम करेंगे डेली और 15,000 रुपये का आपका इसका एक क्लाइंट से आपको चार्ज करेंगे और आपका बाकी टाइम सारा फ्री है। आप सुबह के टाइम जॉब करें या आप 2 क्लाइंट कर लें, 3 कर लें, 4 कर लें, तो एक बंदे को 30 मिनट आपने देने हैं डेली के। अच्छा ये हो गया जी, यहाँ तक सारी बातें क्लियर है, कोई मसला तो किसी को नहीं आ रहा? आगे चलें जी, यहाँ तक ठीक है जी, क्योंकि ये बड़ा मसला होता है ना यार, मैं क्यों सीख रहा हूँ, मैंने करना क्या है जी, मुझे क्या फायदा होगा जी। अजय क्लाइंट तो ये बड़े ना अजीब से सवाल होते हैं जो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपने काम सीखना शुरू किया है तो आपको इसका फायदा क्या हो रहा है। नौकरी तो मैं जॉब की बात नहीं कर रहा, अगर आप नौकरी करते हैं वहां पर तो आपको सैलरी मिलेगी ना, 25,000 मिल जाए, 20 मिल जाए, 30 मिल जाए, तो वो एक अलग चीज़ है। अगर आप फ्रीलांसिंग करते हैं, अपनी एड एजेंसी खोलते हैं, तो फिर उसके लिए ये फार्मूला जो मैंने आपको बताया है कि 200 रुपये के अंदर 1000 बंदा, ये उसको समझा देना है। और मेरी सर्विसेज कितनी है? 15,000 रुपये महीना, और कितने देर में काम करूंगा? 30 मिनट। यहाँ पे एक और चीज़ काबिल गौर है कि आपने क्लाइंट से ये नहीं कहना, आपने ध्यान से बात समझे, आपने क्लाइंट से ये नहीं कहना कि मैंने बस 30 मिनट काम किया है, उसे कहना जी मैं तो जनाब काम कर कर थक गया हूँ आपका, क्योंकि उसको नहीं पता ना कि ये काम कितनी देर का है, आपके लिए काम 30 मिनट का है। लेकिन जो आपका क्लाइंट है उसको उसको नहीं पता कि आपने 2 घंटे काम किया, रोज के 6 घंटे काम किया, सो आपका जो काम है वो 30 मिनट का ही होगा। ठीक है जी, इसके बाद आगे चलते हैं। सेकंड कैटेगरी ये है जी कि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एसईओ। आपने अपने क्लाइंट को जो सर्विसेज देनी है उनके बारे में जान लीजिएगा कि आपने उससे कौन कौन सी सर्विसेज देनी है। तो आप अपने क्लाइंट को जो सर्विस देंगे उसमें से बेसिक तरीन सर्विस जिसका अच्छा खासा कस्टमर है उसे कहते हैं एसईओ। एसईओ किसे कहते हैं जी? बेसिकली एसईओ का मतलब होता है, अगर मैं थोड़ा सा आपको इसकी, ये बेसिकली एब्रीवेशन है। एब्रीवेशन किसकी है? एसईओ। इससे बनता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो है एसईओ, इसका एब्रीवेशन है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है जी कि आपका जो क्लाइंट है उसकी एक वेबसाइट है, फर्ज करें हर बंदे की नहीं होगी, ये वो वाला क्लाइंट होगा जिसकी वेबसाइट होगी, आपका वो वाला क्लाइंट जिसकी वेबसाइट है, और वो आपसे कहता है कि यार मेरी वेबसाइट की मार्केटिंग ऐसे करो कि वो जब कोई बंदा उसको गूगल पे जाके सर्च करे तो वो गूगल के पहले पेज पे, दूसरे पेज पे, तीसरे पेज पे उसकी रैंकिंग हो जाए, वो शुरू के पेजेस के अंदर आ जाए, वो उसको मिल जाए। तो इसे कहते हैं एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। बड़ा मैं आपको तफसीली इसके ऊपर लेक्चर दूंगा, लेकिन आज जो है वो सिर्फ ये वाली बात आप समझ लें कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो एसईओ है, इसमें आप उसको अपने क्लाइंट को उसकी वेबसाइट की मार्केटिंग की जो सर्विसेज देंगे उसमें एसईओ भी शामिल होगा। और एसईओ के अंदर कुछ ऑप्शंस होंगी जो आपके पास होंगी और कुछ चीज़ें होंगी जो आपके पास नहीं होंगी। मतलब आप अपने क्लाइंट को कुछ सर्विसेज एसईओ के अंदर दे सकेंगे और कुछ नहीं दे सकेंगे। क्या दे सकते हैं और क्या नहीं, यह मैं आपको अभी फिल वक्त नहीं बता रहा, ये डिटेल में आपको जब मैं इसका प्रैक्टिकल करवाऊंगा तो उससे पहले मैं आपको इसके बारे में सारा बता दूंगा। अच्छा ये हो गया जी। इसके बाद आप अपने क्लाइंट को किसी भी लेवल पे, किसी भी किस्म पे, किसी भी तरह का जो कैश ऑन डिलीवरी है, कैश ऑन डिलीवरी सीओडी, आप किसी भी तरह की कैश ऑन डिलीवरी के लिए जो मार्केटिंग की सर्विस है ये आप उसे बड़े ही बेहतरीन तरीके से देंगे और ये सारा मैं आपको सिखाऊंगा। अब फर्ज करें आपका जो क्लाइंट है उसकी आपके इलाके में पिज़्ज़े की शॉप है,
मैं आपसे छोटी बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आपके काम का आगाज है, तो मैं आपको वो तरीके, वो टैक्ट सिखाना चाहता हूँ जिसमें आप चलते फिरते अपने घर के दाएं बाएं, खवातीन जो है उनके लिए है कि अगर फर्ज करें उनके घर के पास कोई लेडी डॉक्टर है तो उसी के पास जाके भी अपना काम, और उसके पास जाने की भी जरूरत नहीं है। मैं आपको वो तरीका सिखाऊंगा कि आप अपने घर बैठ के उसके बारे में जानें कि उसका फ़ोन नंबर, उसका एड्रेस, उसका सारा प्रॉपर, उसका ऑफिस, उसका किस तरह का दिखता है, हर चीज़ आपके मोबाइल में आ जाएगी। ये मैं आपको सारे इस तरह के पैटर्न सिखाऊंगा कि घर बैठे आप किस तरीके से उसे एक्सेस करेंगे। तो मैंने कैश ऑन डिलीवरी की बात की है। ये छोटा क्लाइंट आपके मोहल्ले का जो कहते हैं यार मेरा पिज़्ज़े की मेरी शॉप है और मैंने अपने इस रेस्टोरेंट के 1 किलोमीटर दाएं बाएं के एरिया में जो बंदा पिज़्ज़ा मंगवाना चाहता है, मैं उसको सर्विसेज देना चाहता हूँ, तो भाई सिर्फ और सिर्फ जो मेरा रेस्टोरेंट है ना, इसके 1 किलोमीटर के एरिया के अंदर मेरे जो घर हैं क्लाइंट्स के, वहाँ मेरा ऐड रन करो और वहाँ तक जो है मैं ये काम करना चाहता हूँ कि फिर वो लोग मुझे ऑर्डर दें और उनके मोबाइल में मेरा ऐड चला जाए, तो मेरा ऐड देखें, तो ऐड देख के वो मुझे ऑर्डर प्लेस करें, देन मैं उनको जाके खाना उनके घर पहुँचाऊँ और वो मुझे पैसे पे करें। इसे कहते हैं कैश ऑन डिलीवरी की सर्विसेज। ये एक पिज़्ज़े की दुकान से लेके आपकी जो ऑनलाइन स्टोर की डेवलपमेंट जो आप सीखेंगे, उस ऑनलाइन स्टोर की डेवलपमेंट के अंदर जब आप वो सारा सीख लेंगे तो अब आप चाहे अपना ज़ाती स्टोर बनाने के बाद दराज की तरह ऑनलाइन अपनी मार्केटिंग का आगाज़ कर सकेंगे, अपने कारोबार का आगाज़ कर सकेंगे कि और आपकी जो आइटम है वो भी मुल्तान, पिंडी, लाहौर, जहाँ भी आपका क्लाइंट बैठा है उसके पास जाएगी और पैसे वहाँ से खुद ब खुद आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होंगे। COD से कहते हैं, कैश ऑन डिलीवरी। ये कैसे होता है, ये सारा हम करेंगे। अच्छा, अब ये जो सारा बेसिक तरीन सिनेरियो है, ये सारा जो बेसिक तरीन सिनेरियो है, इसमें सबसे बड़ा मसला क्या आता है, ये जो सारा हमने आज अब पढ़ा है। आगे सर्च SEO जो है, इसकी बात हम अभी फिल वक्त नहीं कर रहे, मैं बाद में करूंगा, प्रॉपर लेक्चर आपको दूंगा विद प्रैक्टिकल इसका कराने के साथ, ताकि मज़ा आए आपको सीखने का। अच्छा, अब इसमें मसला क्या आएगा कि आपका जो क्लाइंट है ना, वो वाला जो जिसके पास 200 रुपये है, फ़र्ज़ करें जो दूसरा क्लाइंट है उसके पास 2000 रुपये है रोज़ का देने के लिए, तो ऐसा टैक्ट जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अक्सर जो छोटे जो लेवल के इदारे होते हैं, आप अल्लाह ताला का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि आप सीखो पाकिस्तान में सीखने के लिए आए हैं। पाकिस्तान में हमारी 40 ब्रांचेस काम कर रही हैं। पाकिस्तान का बड़ा एक हमारा अल्हम्दुलिल्लाह की इदारा की जो वर्थ है हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे आपको जो चीज़ हम सिखाने भी जा रहे हैं उसके अंदर आपके जो टेक्निकल मसाइल होंगे ना, जो काम करते हुए आपको पेश आने हैं, मैं उनका भी सलूशन आपको साथ साथ बताऊंगा। अब फ़र्ज़ करें एक बंदा उसके पास 200 रुपये है सिर्फ, वो कहता है यार मैंने रोज़ का 200 रुपये खर्चना है। एक और बंदा है वो कहता है रोज़ का मैंने 2000 रुपये खर्चना है। ये दोनों बंदे आपके इलाके में आपको मिल गए हैं, दोनों की अपनी मार्केटिंग करनी है, तो भाई इलाका तो वही है ना, इलाका तो वही है। तो उसी इलाके के अंदर आप 200 वाला ऐड भी रन करते हैं और 2000 का भी ऐड रन करते हैं, तो जो सा बंदा ज़्यादा पैसे पे कर रहा है, सारी बात है वो बंदा, उसका इश्तिहार ज़्यादा बंदों के मोबाइल में जाएगा। जो सा बंदा कम पैसे पे कर रहा है उसका मोबाइल कम बंदों के उसमें जाएगा। लेकिन अगर कंपटीशन बढ़ गया है तो अब आपने वो कौन से फार्मूले यूज़ करने हैं, कौन सी टेक्स्ट यूज़ करनी है जिसमें 200 रुपये खर्चने वाला बंदा जो है वो भी उतना ही फ़ायदा तकरीबन हासिल कर जाए जितना फ़ायदा 2000 वाला फ़ायदा। ये बेसिकली टेक्निक्स हैं। इसमें होता क्या है सर, जितनी भी आपकी मार्केटिंग हो रही होती है ना, जितनी भी ये सारी की सारी मार्केटिंग हो रही होती है बिड सिस्टम के ऊपर। जितनी मार्केटिंग हो रही होती है ये बिड सिस्टम पे हो रही होती है। बिड सिस्टम क्या होता है, थोड़ी सी इसके बारे में आगाही ले लीजिएगा कि आपका जो पुराना तरीका था मार्केटिंग का, काम का, उसमें क्या हुआ करता, रोज़ाना जंग की बात कर लें, रोज़ाना नवाए वक्त की बात कर लें, किसी ख़वातीन डाइजेस्ट की बात कर लें, रेट फिक्स हुआ करते थे। और यार मुझे तुम ना 2000 दे दो तो मैं रोज़ाना जंग में तुम्हारा इश्तिहार ना सफ़ा नंबर 3 पे लगा दूंगा। ये क्या था, ये फिक्स रेट था, इस इतने साइज का इश्तिहार। आज की दुनिया में जो मार्केटिंग होती है सर, वो फिक्स रेट पे नहीं होती। आज की दुनिया में जो मार्केटिंग होती है ये बिड सिस्टम पे होती है। बिड कहते हैं बोली को, बिड कहते हैं बोली को। तो बोली सिस्टम जो है इसके ऊपर सारा काम होता है और बिड सिस्टम के तहत सारी आपकी मार्केटिंग हो रही होती है। आपने प्रैक्टिकल करने से पहले ADS के सॉफ्टवेयर पे जब मैं आपको प्रैक्टिकल सिखाऊंगा उससे पहले आपने तसल्ली के साथ ये बात समझनी है कि बोली लगानी कैसे है, बोली खेलनी कैसे है, और आपने अपने उस क्लाइंट को जो कि थोड़े बजट वाला है, जो कि 200 रुपये देने वाला है, और वो क्लाइंट जो कि 2000 देने वाला है, उन दोनों को आपने बराबर की क्लाइंटेज या बराबर की सर्विसेज देने की कोशिश कैसे करनी है। इसके लिए आपको
अच्छे तरीके से बिड सिस्टम का आपका जो कॉन्सेप्ट है वो ठीक तरीके से क्लियर होना चाहिए, ताकि आप अपने क्लाइंट को जब सर्विसेज दें तो चाहे वो कम पैसों वाला है चाहे वो ज़्यादा पैसों वाला है, वो दोनों मार्केट के अंदर कॉम्पीट कर सके। आपका फ़ायदा इसी के अंदर है कि आपके क्लाइंट को बिजनेस मिलता रहे, ताकि वो आपको हर महीने आपकी फ़ीस पे करता रहे। 1 से 2, 2 से 3, 2 से 10 आपके क्लाइंट्स बढ़ें और आप 6 माह के बाद जो है वो 6 फिगर क्रॉस कर चुके हों, आप 1 लाख से ऊपर की आमदन कमा रहे हों। और ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, लोग इस काम में ये पैसे निकाल रहे हैं। ठीक है जी। यहाँ जी हमारी जो आज की जो बड़ी इंफॉर्मेटिव क्लास है कि आप क्या क्या इसके फार्मूलाज हैं, किस तरह क्लाइंट से बात करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारा यहाँ पे क्लोज होता है। रिकॉर्डिंग मैं आपको दे देता हूँ क्लास की, अभी रिकॉर्डिंग अपने सुननी है। जो चीज़ें समझ के अंदर ना आए उनको आपने मुझसे कल पूछना है, बल्कि कल तक आप व्हाट्सएप पे आके भी मुझे पूछ सकते हैं, सिंपल सवाल कर सकते हैं। और अगर कोई बात आपकी समझ के अंदर जो आ रही है उनको नोटबुक के अंदर नोट कर लेना है। एक नोटबुक आपकी होनी चाहिए जो सिर्फ इस काम के लिए रखें, हर रोज़ का लेक्चर उसमें आपका लिखा होना चाहिए जी। मेरी बोलने की बारी ख़त्म होती है जी, आपको मैंने अलाउ कर दिया है अपने माइक ऑन करने के लिए। अगर कोई बात आपने पूछनी है जी, आप अपने माइक ऑन कर सकते हैं और अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं जी। ताहिर साहब 1 सेकंड ठहरिएगा सर प्लीज़, मैं आपका जो है ऑडियो कनेक्ट कर दूँ जी। ताहिर साहब सवाल कीजिएगा प्लीज़ अपना। सर ये मतलब कि मैंने पूछना था कि किसी भी इलाके में ये दिए जा सकते हैं? ताहिर साहब आपका इलाका फ़र्ज़ करें पेशावर है या दूर जी दराज का कोई गांव है, फ़र्ज़ करें किसी गांव में आप बैठे हैं, सिर्फ जी आपको इंटरनेट चाहिए बस। आप अपने क्लाइंट को, मैं आपको वो तमाम पैटर्न सिखाऊंगा जिसकी बेस पे आप अपने क्लाइंट को वो सर्विसेज देंगे जो आप अपने क्लाइंट को वो ठीक सर्विसेज देंगे जिन सर्विसेज के तहत क्या होगा कि वो बंदा, आपने ना बेसिकली सीखना है कि आपका जो क्लाइंट यूके बैठा हुआ है ना, आपने उस तक जी एक्सेस कैसे करनी है, आपने उससे काम पकड़ना कैसे है, आपने उसको सोशल जी मीडिया मार्केटिंग की सर्विस देनी कैसे है। तो मैं इस जी कोर्स में आपको ये सिखाने जा रहा हूँ कि आपने अपने घर बैठ के अपने क्लाइंट से को ढूंढना कैसे है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे जी करना है उसके साथ, उसको काम करके फिर डिलीवर कैसे करना है और उससे पैसे कैसे लेने, ये फ्रीलांसिंग है। तो मेरे बेटे आप जहाँ मर्जी बैठे हैं, जो सा मर्जी इलाका है, चाहे आप लाहौर बैठ के लंदन के अंदर मार्केटिंग कर लें, जो जिस तरीके फिर मर्जी आप चले जाएं, ये सारा सीखेंगे इंशाल्लाह इसमें आप। ठीक है सर, ठीक है जी। जी और जनाब कोई ठीक है। चीज़, कोई सवाल किसी का है, कोई इशू, कोई मुश्किल, कोई बात समझ में ना आई हो, 1.5 माह का ना, 1 से 1.5 माह का मेरा आपका साथ है यार। मैं आपसे बस रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो 1-1.5 महीना है ना, ये मेरा आपने साथ देना है। इसमें रोज़ की लेक्चर रोज़ सुन लें। अभी मैं जस्ट 2-3 दिन के बाद आपको प्रैक्टिकल में लेके आ जाऊंगा। सॉफ्टवेयर पे ज़रा काम थोड़ा सा करना मुश्किल होगा, लेकिन मुश्किल इतना नहीं होगा कि समझ में ना आए। मैं आपको एक एक चीज़, एक एक स्टेप सिखाऊंगा, आपने स्टेप बाय स्टेप सीखना है। और जस्ट जो चीज़ समझ में ना आए वो 1 बार 2 बार 3 बार मुझसे पूछनी है। रोज़ पूछें, 10 बार पूछें, जब तक समझ के अंदर ना आए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तब जाके आप तैयार हो जाते हैं इंशाअल्लाह ताला 1.5 माह के बाद अपने काम का आगाज़ करने के लिए। ठीक है जी। कोई सवाल किसी और से पूछना है तो प्लीज़ पूछ लीजिए। सीट्स मैसेज आया सर, मेरे पास तकरीबन ना 37 के करीब सीट्स बाकी भी हैं इस वाले में। आई थिंक 1 दिन में 2 दिन में तकरीबन हमारी ये मुकम्मल हो जाएंगी। उसके बाद हम ग्रुप ये वाला बंद कर देंगे जो जनरल ग्रुप है, और तमाम जो हमारे होंगे रजिस्टर्ड बंदे उनको हम एक नए ग्रुप पे शिफ्ट करेंगे, और उन्हीं की क्लासेस जो है वो आइंदा कंटिन्यू रहा करेंगी। डेफिनेटली जिन लोगों ने अपनी फीस पे की होगी, जस्ट 2000 रुपये की हमारी बेसिक इनरोलमेंट है, जिसके साथ ये चारों कोर्सेज जो हैं वो आप सीखेंगे, और इन चारों कोर्सेज की इसके सिवा कोई फीस इदारा आपसे क्लेम नहीं करता डिप्लोमा जारी किए जाने तक। ठीक है जी। कोई सवाल तो नहीं करना किसी और ने? चलें, अच्छा हो गया जी। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ अता फरमाए जी। अपने उस्ताद का जुमला जाते हुए आपकी नज़र करता हूँ, अल्लाह करीम आपको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने वाला बनाए। आपके क्लास में आने का बहुत शुक्रिया। मैं बहुत खैर मकदम करता हूँ कि आप लोगों ने अपने आप को आज की जदीद तरीन स्किल्स, जिनकी बेस पे आप बेहतरीन मईशत का आगाज़ कर सकते हैं, उनको सीखने का फ़ैसला किया। अल्लाह करीम आपका हामी नासिर हो। मिलते हैं कल आपकी क्लास पे इंशाल्लाह नए अगले टॉपिक के साथ 8 बजे। अल्लाह हाफिज़। पागल है क्या?